राम राम जी। मैं बाबा रामदास और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है बाबा की खरी खोटी, उस पर डिफरेंट टाइप का कंटेंट है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको वहाँ भी मेरे वीडियोस देख के अच्छा लगेगा। लेटेस्ट आज कवर करते हैं सब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 2 बार की मुख्यमंत्री रहीं वसुंधरा राजे सिंधिया से कैसे निपटा जाए। और अभी जो लेटेस्ट जो खबर चल रही है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा ने वसुंधरा राजे का विकल्प खोज लिया है। विकल्पहीनता की समस्या नहीं थी भाजपा के सामने। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें ना, तो भाजपा में लीडर्स की कमी नहीं है और भाजपा तो रातों रात लीडर नए बना देती है, खड़े कर देती है। आप मुझे बताइए कि आज से 5-7 साल पहले जब योगी जी को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उससे पहले तो मनोज सिन्हा जी का नाम चल रहा था और योगी जी एक छोटे से एरिया के गोरखपुर और उसके आसपास की 5-10 विधानसभा सीटों के नेता थे, एक लोकसभा 10 एक विधानसभा। तब किसी ने कल्पना की थी क्या कि योगी में एक इतना बड़ा लीडर, इतना पॉपुलर लीडर, वो लीडर जो कि आज भारत में लोकप्रियता के मामले में भारत में मोदी जी के बाद नंबर 2 लीडर बन गया मात्र 5-7 सालों में। इसलिए लीडरशिप की कमी नहीं है। भाजपा की जो सेकंड लाइन है वो इतनी स्ट्रांग है कि वी हैव गॉट एन अरे ऑफ लीडर्स। बात यह है कि जो पुराना लीडर है वो पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर बागी हो जाए। और वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो पिछले लगभग 7-8 सालों से बार बार बगावत के सिग्नल्स दे रही थी और पार्टी डरी हुई थी। अगर थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं तो ऐसा बताया जाता है कि 2002 के आसपास पार्टी लीडरशिप ने नए क्षेत्रीय लीडर्स को उभारने का मन बनाया और पुरानी लीडरशिप को रिटायर करने का मन बनाया। उसी क्रम में भैरव सिंह शेखावत का जब राजस्थान हुआ करता था तो उनको शायद उपराष्ट्रपति बना दिया गया था, क्योंकि पहले वो कई बार मुख्यमंत्री रहे थे और ही वॉज अ स्टॉलवर्ट, राजपूतों के एक छत्र नेता थे राजस्थान में। उनको स्टेट से सेंटर में लाया गया और उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो वहाँ पे नई लीडरशिप जो क्रिएट करनी थी उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया था 2002 के आसपास। यस, 2002 में। 2003 में चुनाव होने थे और ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त ये दिल्ली में रहती थी, केंद्र की राजनीति करती थी वसुंधरा राजे जी, और बिल्कुल भी राजस्थान जाने के लिए तैयार नहीं थी। और उस वक्त अरुण जेटली जी को बाकायदे लगाया गया था कि उनको समझाओ, शी हैज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर और राजस्थान के एक छत्र नेता बनने का उनको मौका मिल रहा है, शी शुड गो टू राजस्थान। और बहुत कन्विंस करने पे वो राजस्थान गई थी। खैर साहब, शी परफॉर्म्ड वेरी वेल। राजस्थान में बीजेपी ने बहुत 14 साल परफॉर्म किया और 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी। पर राजस्थान की जैसे कि आदत है, हर 5 साल में उनको सरकार बदलनी है। तो 2003 के बाद 5 साल 2008 में भाजपा फिर हार गई, 13 में भाजपा फिर जीत गई, तो 13 में फिर यही मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे जी। तो वसुंधरा राजे के साथ ना एक प्रॉब्लम है कि वो एक आम कार्यकर्ता की तरह उनकी कार्यशैली नहीं है, क्योंकि वो आम कार्यकर्ता है नहीं। वो भाजपा की आम कार्यकर्ता नहीं है जो कि दरी बिछाने से अपना करियर शुरू करता है
संघ के कार्यालयों में झाड़ू लगाने से अपना करियर शुरू करता है और धीरे धीरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है। शी वॉज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, क्योंकि महारानी राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी है, तो शी वॉज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। उन्होंने कभी दरियां नहीं उठाई हैं, दरी नहीं बिछाई है भाजपा कार्यालय में या उसमें सभाओं में। इनके बारे में ना एक बड़ी मजेदार, मतलब एक गॉसिप मान लीजिए या इसमें कितनी सच्चाई है, बताते हैं कि जब इनकी शादी तय हुई थी तो शादी तय होने के लगभग 1-1.5-2 साल बाद हुई थी। क्यों? क्योंकि इनके लिए पहले इनकी ससुराल में एक अलग से महल बनाया गया, और महल भी छोटा मोटा कोई हवेली नहीं, महल। उस महल को बनने में टाइम लगा था, 1.5-2 साल। बहुत बड़ा महल था, जितने शायद 50 कमरे रहे होंगे। और जब ये शादी होके आई हैं तो इनके साथ लगभग 250 से ज्यादा सहचरों, अनुचरों, है ना, हेल्प्स, इनके पर्सनल स्टाफ के रूप में 250 से ज्यादा लोग ग्वालियर से इनके ससुराल आए थे। और ऐसा बताया जाता है कि कुंवर साहब जो इनके हस्बैंड थे, उनको जब इनसे मिलना होता था तो कुंवर साहब बाकायदा अपॉइंटमेंट लेते थे। जी हाँ, अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते थे और रानी साहिबा उनको अपॉइंटमेंट देती थी, तब वो मिलने आते थे। अन्यथा वो अपने महल में रहते थे या अपने महल में रहती थीं। ऐसी 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 स्टोरीज राजस्थान में चलती हैं। अब ये कितनी सच्चाई है, कितनी एग्जैजरेशन है, ये इस पर चर्चा हो सकती है, पर ऐसी स्टोरीज इनके बारे में हैं। और एक बार ऐसा कहा जाता है कि महाराजा साहब अपने कुत्ते को घुमा रहे थे, उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे और महारानी साहिबा के पैलेस के सामने से निकल रहे थे। तो महाराजा साहब का जो कुत्ता था वो थोड़ा बहक गया और महारानी साहिबा के पैलेस में घुस गया, और महारानी साहिबा का सख्त आदेश था कि ऐसे कोई घुसना नहीं चाहिए। तो महारानी साहिबा के गार्ड्स ने उस कुत्ते को गोली मार दी थी। अब ऐसी कहानी सुन के तो बहुत लोग दहल जाएंगे। जो गलती से घुस आने पे कुत्ते को गोली मार सकती हैं, तो अगर महाराजा साहब कहीं बिना परमिशन के गलती से घुस गए होते तो सब ऐसे ही हैं हमारी महारानी साहिबा। कुछ दिन पहले मैं ना वो संजय दीक्षित साहब का वो जयपुर डायलॉग्स वालों का एक प्रोग्राम सुन रहा था। उसमें वो बता रहे थे, क्योंकि संजय दीक्षित साहब जो है वो IAS थे और राजस्थान में ही पोस्टेड थे। तो वो बताते हैं कि मैं कलेक्टर था, और जब एज अ कलेक्टर जब मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलना होता था तो मतलब पहले अपॉइंटमेंट लेके आने पर भी उनसे मिलना बड़ा मुश्किल रहता था, और 1-1, 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। कई बार बिना अपॉइंटमेंट के चले जाते थे, और उनसे मिलने जाओ तो वो एज अ चीफ मिनिस्टर काम नहीं करती थी, या भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे उनका जो वो नहीं तो होता था। महारानी साहिबा जिला प्रशासन में भी, राज्य प्रशासन में भी, पार्टी में भी उनको महारानी साहिबा बोला जाता था। शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ बीजेपी। वो किसी के लिए भी सुलभ नहीं थी। लोग बताते हैं कि उनकी पार्टी के MLAs और मिनिस्टर्स तक उनसे 6-6 महीना नहीं मिल पाते थे, अपॉइंटमेंट मांगते रह जाते थे। और शाम को 5 बजे के बाद तो वो एकदम में, जैसे हमारे भगवंत मान साहब पंजाब में 8 PM चीफ मिनिस्टर हैं, उसी तरह महारानी साहिबा जो है ना वो 5 PM
5 बजे के बाद शी रिटायर्स अपने पैलेस में। यही प्रॉब्लम अमरिंदर सिंह के साथ भी थी। लोग बताते हैं कि 5 बजे के बाद अमरिंदर सिंह को कोई बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी पे ही डिस्टर्ब किया जाता था, नहीं तो 5 बजे के बाद वो महाराजा बन जाते थे, चीफ मिनिस्टर नहीं रहते थे। तो ऐसा वर्कर, ऐसा कार्यकर्ता भाजपा में कैसे फिट बैठेगा? आप बताइए, कितने साल तक भाजपा ऐसे वर्कर को बर्दाश्त करेगी? पर भाजपा की एक मजबूरी थी कि उसको एक मजबूत डिसिसिव राजपूत लीडरशिप चाहिए राजस्थान को रन करने के लिए। तो तब पिछले विधानसभा चुनाव में, अच्छा, राजस्थान की एक टेंडेंसी है कि हर 5 साल पे सरकार बदलती है, एंटी इनकम्बेंसी का 3-4-5% का वोट इधर से उधर स्विंग होता ही होता है। तो पिछली बार जब चुनाव हुआ, 2018 में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का जो सबसे आसान फॉर्मूला होता है कि अलोकप्रिय मंत्रियों और विधायकों की सीट या तो चेंज कर दो या टिकट काट दो, नया ब्लड ले आओ, नया चेहरा ले आओ। तो नए चेहरे की तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है। आमतौर पे पार्टी अलोकप्रिय नहीं होती है, कैंडिडेट, एक सीट का एक कैंडिडेट विशेष अलोकप्रिय हो जाता है, या लोगों का यूं कहीं उससे मन भर जाता है, उनको नया चाहिए कुछ। तो जब पिछले साल, पिछले 2018 में जब टिकट वितरण हो रहा था, तो उन दिनों ऐसा बताया जाता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया इस घटना का, कि 2018 में टिकट फाइनल करने के लिए जो फाइनल मीटिंग हो रही थी, उसमें अमित शाह जी दिल्ली से जयपुर गए हुए थे। मीटिंग शुरू हो चुकी थी, मीटिंग और एक एक सीट पे, एक एक कैंडिडेट पे चर्चाएं चल रही थी। मीटिंग शुरू होने के 1.5 घंटे बाद, मतलब अमित शाह जी बैठ के मीटिंग ले रहे थे, 1.5 घंटे बाद वसुंधरा राजे जी पधारी, चीफ मिनिस्टर थी, और आते ही कोई राम राम नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं, उन्होंने एक सूची थमाई खड़े खड़े। तो अमित शाह जी ने वो सूची देखी, तो उसमें 117 सीटों के सामने कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए थे। तो अमित शाह जी ने बोला, ये क्या है? बोले, ये कैंडिडेट्स हैं। बोले, अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, थोड़ा डिस्कस कर लीजिए ऐसे। उसने बोला, ये सूची है और मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। ये स्पष्ट बगावत थी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ। ऐसा बताया जाता है कि अमित शाह ने मोदी जी को ये सूचित किया कि वसुंधरा जी आई थी और उनका ये एटीट्यूड था। मोदी ने कहा, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट द लिस्ट, बिकॉज वी कैन नॉट जियोपार्डाइज द लोकसभा इलेक्शन। हम लोकसभा में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं। विधानसभा हार जाएंगे कोई बात नहीं, विपक्ष में बैठेंगे, 5 साल बाद फिर आ जाएंगे सत्ता में राजस्थान में, कोई बात नहीं। परंतु यदि वसुंधरा राजे ने लोकसभा में बगावत कर दी, लोकसभा को डिस्टर्ब किया, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बीजेपी लीडरशिप ने वसुंधरा राजे की तानाशाही, पार्टी से बगावत, पार्टी नेतृत्व से बगावत स्वीकार कर ली। और इसके बावजूद, जबकि पार्टी के पास, खुद के पास फ्री हैंड नहीं था, वसुंधरा जी ने अकेले उनके उस पर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद भाजपा ने बहुत जबरदस्त फाइट दी और बहुत कम मार्जिन से भाजपा वो चुनाव हारी। अगर सचमुच केंद्रीय नेतृत्व की प्लानिंग के हिसाब से वो चुनाव लड़ा जाता पिछली बार, तो आज जो ये गहलोत साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर है, नहीं,
भाजपा इतिहास बनाती और राजस्थान में गवर्नमेंट रिपीट होती, पर वो नहीं हो पाया वसुंधरा राजे की जिद के कारण। और बस फिर पार्टी चुनाव हार गई, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद से वसुंधरा राजे की पार्टी में उल्टी गिनती शुरू हो गई। भाजपा भी जो है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं डीडीटी छिड़कना, डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स करके जो सरकारों को विपक्षी सरकारों को जो डिस्टेबलाइज करती रहती है। इंदिरा गांधी तो सीधे बर्खास्त कर देती थी विपक्ष की सरकार को, राष्ट्रपति शासन लगा देती। भाजपा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती, भाजपा क्या करती है, रूलिंग पार्टी के विधायक को इधर से उधर तोड़ के उनके आप। तो राजस्थान में भी यही हुआ, वो राजेश पायलट के लड़के क्या नाम है, सचिन पायलट को भाजपा ने तैयार कर लिया बगावत करने के लिए। वो 25-27 MLAs के साथ बागी हो भी गए, परंतु अपने MLAs के साथ वसुंधरा जी ने अंदर से कारपेट के नीचे से गहलोत साहब को समर्थन दे दिया कि आप चिंता मत करें, आपकी सरकार मैं नहीं गिरने दूंगी। गहलोत साहब 5 साल पूरे कर गए। तो पार्टी लाइन के खिलाफ वसुंधरा जी चल रही थी पिछले 5-7 सालों से, पर इस बार पार्टी ने निर्णय कर लिया था कि वसुंधरा जी को कि अब नहीं चलेगी, पार्टी से हम निकाले। अच्छा एक बात है, भाजपा कभी भी किसी को पार्टी से निकालती नहीं, चाहे जितना ही बकवास करे, चाहे जितनी। शत्रुघ्न सिन्हा को कभी निकाला पार्टी से, अरुण शौरी को निकाला, अरे वो था वो सिन्हा जो था वो चीफ यशवंत सिन्हा, उसको निकाला। ये मलिक साहब जो थे गवर्नर होते हुए इतनी बकवास करते थे पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, केंद्रीय नेतृत्व पार्टी में तकर वो थे नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ इतनी बकवास करता था वो आदमी, अनर्गल बयान देता था, झूठ बोलता था, इसके बावजूद, और गवर्नर रहते ही सब बकवासबाजी करता था। पर मोदी जी ने उसको पद से नहीं हटाया, उसका जब कार्यकाल पूरा हुआ तभी हटा। तो ये तमाम पार्टी विरोधी गतिविधियां वसुंधरा जी करती रहीं, पार्टी से नहीं निकाला। ये बीजेपी की एक पॉलिसी है कि पार्टी से निकाल के हम तुमको शहीद नहीं बनाएंगे, तुम्हारी छीछा लेदर पार्टी के अंदर ही करेंगे। अच्छा, वसुंधरा राजे की एक और समस्या है, एक तो रॉयल फैमिली का होना, तो महारानी साहिबा हैं, विजया राजे सिंधिया परिवार की बेटी हैं, राजस्थान की रॉयल फैमिली की बहू हैं, बोलती हैं कि मैं राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुजरों की समधन हूं। हालांकि लोग इनके राजपूत होने पर भी सवाल उठाते हैं। वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सिंधिया फैमिली आर नॉट राजपूत। खैर छोड़िए, हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। तो तब आज की स्थिति यह है कि जो नई सूची आई है राजस्थान की, उसमें वसुंधरा राजे और उनकी कोटेरी का पत्ता काट दिया गया है। अब आज टिकट वितरण में उनकी नहीं चली है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक इनके बहुत चहेते विधायक थे नरपत सिंह जी राजवी। नरपत सिंह जी राजवी को मैं जानता हूं 2002 से, जब वो पहली बार विधायक बने थे। और इनका सबसे बड़ा परिचय यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं और भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद हैं। 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, मिनिस्टर वगैरह भी रहे हैं, युवा प्रभावशाली नेता थे। उनका टिकट काट दिया गया है। तो यदि नरपत सिंह राजवी का टिकट, जो कि सबसे बड़े सिपहसालार थे वसुंधरा राजे के, उनका टिकट काट दिया गया, इसका मतलब वसुंधरा राजे के दिन बीत चुके हैं। नाउ शी इज नो मोर अ पॉलिटिकल फोर्स विद इन बीजेपी। बीजेपी ने उनका उपाय, अच्छा बीजेपी ने उनका विकल्प किसका, अच्छा बीजेपी की एक प्रॉब्लम है कि उनके विकल्प के तौर पे भी राजपूत नेता ही चाहिए। अब बीजेपी 2 राजपूत नेताओं पे जीरो इन करके चल रही थी। एक तो जो बना था मैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत जोधपुर वाले, वो जल संसाधन या इस टाइप का कोई मंत्रालय है, उसके मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री। और
अब एक नई कैंडिडेट, नई तो नहीं मतलब विकल्प के तौर पे अब जो पेश की गई हैं वो है राजकुमारी दिया कुमारी। इन दिया कुमारी जी का परिचय यह है कि राजपूत जो रॉयल फैमिली है जयपुर की, महारानी गायत्री देवी की पोती हैं। इनके पिताजी ब्रिगेडियर भवानी सिंह वो राजा थे, तो इकलौती डॉटर थी। 90s में, लेट 90s में, 96-97 उन दिनों में बाई चांस राजस्थान में ही पोस्टेड था, तो इनकी शादी हुई थी और इनकी शादी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में घिर गई थी कि इन्होंने एक तो देखिए आमतौर पर भाई राजकुमारी हैं और किसकी, किस फैमिली की, जयपुर राजघराने की राजकुमारी, इनके भाई नहीं है कोई, तो शी वाज द हेयर बोलते हैं उसको, जो उत्तराधिकारी वारिस होता है। तो ऐसी फैमिलीज की शादियां दुनिया भर के राजघरानों में ही होती हैं और अभी भी हिंदुस्तान में 500-700 राजघराने हैं, राजा लोग हैं भैया, अभी भी हैं। उनके राज्य बेशक ना हो पर राजा साहब लोग और उनके परिवार हैं, उनके पास आज भी बड़े बड़े महल और अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां हैं। ये तो हम यहाँ कपूरथले में देखते हैं, महाराजा कपूरथला की ऐसी प्रॉपर्टीज है कि अगर एक कोना भी बेच के खाएं तो सारी जिंदगी नहीं खत्म होगा। कोना, एक कोना, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इनके पास, वो भी प्राइम लैंड पे। तो इनकी शादियां भी तो राजघरानों में होती हैं। तो राजकुमारी दिया कुमारी जी ने एक कॉमन मैन से, मतलब ही डजंट बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, नरेंद्र सिंह जी थे, उनसे प्रेम विवाह कर लिया। तो अब अच्छा, ही वॉज अ कॉमनर, ही वॉज नॉट कहीं के राजकुमार, राजा नहीं थे। तो उनसे जब विवाह हुआ तो राजपूत कम्युनिटी में कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा। बहुत से लोग ऐसे भी थे, बहुत से राजघराने ऐसे थे जो कि इस आस में थे कि शायद हमारे बेटे से कर ले, मतलब राजकुमारी दिया कुमारी जी हैं वो हमारी बहू बन जाएं, तो उनके सबके मंसूबे, उनके सबकी आशाएं, उनके सबके सपने टूट गए। तो ना एक बड़ा विशियस कैंपेन इनके खिलाफ चलाया गया था और नरेंद्र सिंह को पता नहीं कहाँ से एक गॉसिप चला दी गई कि वो ड्राइवर थे, इनके ड्राइवर थे और बाकायदा अच्छे मुझे अच्छी तरह याद है वो इंसिडेंट, क्योंकि आपको कोई बताया कि महारानी की बेटी, महारानी गायत्री देवी की पोती ने एक ड्राइवर से शादी कर ली और फिर ड्राइवर का जो चित्र हमारे दिमाग में आता है, तो ऐसा विशेष कैंपेन इनके खिलाफ चलाया गया था। फिर जब वो टिका नहीं, झूठ आखिर कब तक टिकेगा, तो एक विशेष और कैंपेन के वो सगोत्र विवाह था, दोनों एक ही गोत्र के हैं, भाई बहन है, ये वो इस टाइप से एक, खैर साहब। उसके बाद वो राजनीति में आई, 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक बनी, इस वक्त राजसमंद से सांसद हैं दिया कुमारी जी। उनको भाजपा महारानी वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर लेके आई। दिया कुमारी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बड़ी ग्राउंडेड बताई जाती है, उनके अंदर वो रानियों वाली फूंफा नहीं है। हालांकि भाई देखो यार, रॉयल फैमिली का बच्चा कितना भी ग्राउंडेड होगा, है तो रॉयल फैमिली का ही ना, पर कम से कम वसुंधरा राजे जैसी फूंफा नहीं है। लोग बताते हैं कि लोगों से आम मिलती जुलती है, वो 5 PM नेता नहीं है कि 5 बजे के बाद अनएक्सेसिबल हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाजपा ने वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में इस चुनाव में दिया कुमारी को खड़ा कर दिया है, परंतु अभी CM का चेहरा किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया गया है और वसुंधरा राजे को भी अपनी तरफ से ये नहीं कहा गया है कि आप CM नहीं होंगे। उनसे सब, पिछली बार जो बहुत लंबी मीटिंग हुई थी, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ आज से करीब 10 दिन पहले, उसमें ये हुआ था कि CM का चेहरा किसी को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, मोदी जी के चेहरे पर और विकास कार्यों पे भाजपा की जो साख है उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। आप सब लोग मिलकर पार्टी को जिताइए, जब पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। पर इतना तय है कि टिकट वितरण में
वसुंधरा राजे का पत्ता काट दिया गया है। अब की बार राजस्थान में टिकट वितरण केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मेरिट के हिसाब से किया है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर वसुंधरा राजे। अब बात यह है कि कितना डैमेज होता है, कितना होता है, तो उसका जोड़ घटा तो पार्टी ने किया ही होगा कि क्या वो रेबल कैंडिडेट खड़े करती हैं कि नहीं करती। अगर करती हैं तो उसको हम कैसे मुकाबला करेंगे। रेबल कैंडिडेट की समस्या सिर्फ भाजपा में नहीं होगी, कांग्रेस में भी होगी, वो हर पार्टी में होती है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी छोटी पार्टियां होती है जिनके डमी कैंडिडेट्स खड़ा करके हर सीट पे 2-4 हज़ार वोट काटने की जो रणनीति चलती है। राइवल पार्टी के सामने जो कैंडिडेट है उसकी जात के 3-4 कैंडिडेट्स अन्य छोटी छोटी पार्टियों से और निर्दलीय लड़ाए जाते हैं, जिससे कि उसकी जात का 5-7 हज़ार वोट कट जाए। ये सब तो राजनीतिक उठापटक दाव पेंच है, वो चलते रहेंगे चुनावी राजनीति में। परंतु एक चीज तय है, भाजपा वसुंधरा राजे की छाया से फाइनली निकल आई है। टिकट वितरण के बाद यह स्पष्ट हो गया। आगे चुनाव एकदम अब सिर पे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो इस राज्य के चुनाव पे हमारी नज़र लगी रहेगी। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।